अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एहतजाज हो रहा है और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इस वक्त एक जमहूरियत का जिस तरीके से मजाक बना के रख दिया गया है। अभी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की मैं बात सुन रहा था, जिसने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने जो ये डिसीजन किया है वो 10 वोट रिजेक्ट करने वाला, ये गलत डिसीजन है। तो इस बात को लेके भी कुछ चीज़ें मशकूक हो गई हैं और वोट पे जो डाका पड़ा है या जो जमहूरियत जिस साइड पे जा रही है या इमरान खान का बयानिया जिस तरीके से ज़ोर पकड़ रहा है, इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर देखें, वहाँ एहतजाज, लाहौर लिबर्टी चौक एहतजाज, फैसलाबाद में एहतजाज, मुल्तान में एहतजाज, बहावलपुर में, बहावल नगर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, जितने भी बड़े शहर हैं आप टीवी खोल के देख लें, हर जगह पे एहतजाज हो रहे हैं। और एक ही बात है कि ये जो जमहूरियत जिस साइड पे या शब खून जिस तरीके से मारा जा रहा है या जिस तरह की रोलिंग्स आ रही हैं, ये इंतहाई गलत फैसला है। और एक तरफ 186 वोट हैं और एक तरफ 189 वोट हैं, तो वाज़ेह फ़र्क आवाम भी जान चुकी है और आवाम इससे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो रही है। और आवाम का जो गुस्सा है वो किसी हद तक जायज़ भी है कि एक तरफ हार तस्लीम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो लोटों की और ये जो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार है वो गर्म है और कोई इदारा इस वक्त नोटिस लेने वाला नहीं है। इस तरीके से तो अभी सिराजुल हक साहब ने जैसे फरमाया है कि कोई भी कल को उठेगा और ये 5 4 7 अरब खर्च करना कौन सा मुश्किल काम है, जिनके पास ब्लैक मनी होती है तो उनके लिए ना कोई सेनेटर ख़रीदना मुश्किल रह जाएगा, ना कोई असम्बली ख़रीदना मुश्किल रह जाएगी। तो इसकी जितनी ज़्यादा हौसला शिकनी की जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जो है वो खुली है और एप्लीकेशन लेने की हद तक अब देखना ही है कि उसके बाद उस पर डिसीजन कब होता है या केस की कार्रवाई कब शुरू की जाती है। लेकिन इस वक्त आवाम को ये मेरा मेरा ख़्याल है कि लीडरशिप को, इमरान खान साहब को ये आवाज़ देनी चाहिए और ये खिताब करना चाहिए या मैसेज अपने कारकुनों को देना चाहिए जो यकीनन अभी तक पुरअमन है, इसी तरह पुरअमन रहें। हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क, ये किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वक्त आपके कारकुन, आपके जितने भी इस वक्त जितनी भी यूथ है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आप उनको पुरअमन रहने की तलकीन करें, जो कि अभी तक पुरअमन भी हैं, कि कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। बाकी ये देखना है कि अभी तो रात हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को सुने। हाँ, एप्लीकेशन लेने की हद तक ये है कि एप्लीकेशन लेके कल की डेट या उसके बाद कल जब जजेस आएंगे तो उसके बाद उसका फर्दर देखेंगे। लेकिन इस वक्त आवाम का जो गुस्सा है वो अपने अरूज पे है। हर शहर में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आज डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद जारी, जो कि था ही पीटीआई का और वो भी यानी मुनहरफ रुकन कह लें, और ये जो ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मेंबरान पहले बिक गए, अब दोबारा मुस्लिम लीग नून अलग होटल बुक करके उसमें उन्होंने अपने मेंबरान को रखा हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलग रखा हुआ था और दोनों पार्टियां अपनी जगह पे डर रही थीं कि हमारे ना ख़रीद लें। कहाँ वो इतना इल्म व दानिश और ईमानदारी रह गई और कहाँ ज़मीर रह गया कि और हम इंतखाब करें भी तो किसका करें कि जो आगे जाके बिके ना, जो अपने किरदार में बेमिसाल हो। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है कि अपने अपने मेंबरान पे पहरे देने पड़ रहे हैं कि आगे जाके बिक ना जाएं। तो ये इस वक्त इखलाकी तौर पे दिवालिया निकला हुआ है हमारे हुक्मरानों का और एमपीएज एमएनएज का, और जमहूरियत का ये हुस्न नहीं है। और जिस तरीके से
یہ خرید و فروخت ہوئی ہے، یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے، یہ جمہوریت تباہ کرنے والی بات ہے۔ اور اب بھی وقت ہے کہ جو جمہوریت کی صحیح روح ہے اس کے مطابق اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ انتہائی جو غلط رویہ ہے اور غلط ریت پڑ گئی ہے، اور جو اب مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں دوست مزاری کے یہ اس ڈسیزن پہ، رولنگ پہ، وہ قاسم سوری کی جب رولنگ تھی کہ جو انہوں نے دی اس پہ ماتم کناں تھے، اور یہ دوغلا پن جو ہے یہ ہم میں ختم ہو جائے۔ وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے ہیں۔ فی الحال ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، انتشار کی سیاست جس کی ابتدا ہو گئی ہے، یہ اللہ کرے کہ اس کا انجام اچھا رہے، اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے، جتنے بھی اس وقت پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، یا اس وقت خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو بہت ہی دلیرانہ اور بہت ہی دور اندیشانہ طریقے سے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا ہے، زیرو سے شروع کر کے 26 سال کی تگ و دو کے بعد وہ اسٹیج پہ آئے ہیں کہ اب اس کے جو کارکن ہیں وہ 2/3 اکثریت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ تو اگلے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں پوزیشن واضح ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو کس کو مینڈیٹ ملتا ہے۔ اب بھی ہماری رائے تو یہی ہے کہ الیکشن کال کیے جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اس کے بعد تازہ فریش مینڈیٹ جس کو بھی ملے وہ پارٹی اقتدار میں آئے۔ ملک جس سائیڈ پہ چل نکلا ہے، جس طریقے سے پورے شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی خیر کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔